ये कहानी है एक गांव की, जहां बरसों से एक हवेली वीरान पड़ी थी। दुर्गा हवेली कहते हैं। उस हवेली में एक कमरा है जिसे आईनों वाला कमरा कहते हैं, और उस कमरे का आईना जिंदा है। कोई नहीं जानता कि ये कैसे शुरू हुआ। बस इतना मालूम है कि जिसने भी उस कमरे का दरवाजा खोला, उसका चेहरा फिर कभी गाँव में नहीं दिखा। 1 अक्टूबर रिया अपने चचेरे भाई आयुष के साथ गाँव आई थी। शहर में रहने वाली रिया को इन बातों पर यकीन नहीं था। बस कहानी है, उसने कहा, डराने के लिए बनाई गई। आयुष ने उसे हवेली के बारे में सब बताया, लेकिन रिया ने ठान लिया था वो खुद जाकर देखेगी। अगली रात दोनों निकल पड़े। आधी रात का समय था। हवेली चारों तरफ से झाड़ियों में घिरी थी। दीवारों पर काई, खिड़कियां टूटी हुई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रिया ने मोबाइल में फ्लैशलाइट ऑन की और बोली, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर कुछ हुआ भी, सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। वो कमरे तक पहुँच गए। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही रिया ने हाथ लगाया, खुद ब खुद खुल गया। कमरा अंधेरे में डूबा था। अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, एक बहुत बड़ा फर्श से छत तक का आईना। उस पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही रिया पास गई, धूल अपने आप उड़ गई। अब आईना चमक रहा था, लेकिन रिया का अक्स नहीं दिखा। उसने चौंक कर पीछे देखा। आयुष वहीं खड़ा था। मेरा अक्स क्यों नहीं दिख रहा? रिया ने पूछा। आयुष कुछ कहने ही वाला था कि रिया की जगह आईने में किसी और का चेहरा दिखा। एक औरत थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा जला हुआ, आंखें लाल। रिया की सांसें रुक गईं। ये कौन है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। आईने की औरत ने मुस्कुराकर कहा, अब तू। और फिर वो बाहर आ गई। रिया वहीं जमी रह गई। उसकी आंखों के सामने उसका ही शरीर आईने वाली औरत ने ले लिया। आयुष चिल्लाया, रिया भाग, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब रिया आईने के अंदर थी। हर बार जब कोई नया व्यक्ति कमरे में आता, वो रिया को देखता, लेकिन खुद का अक्स नहीं। और फिर वही होता, आईना एक नया चेहरा खा जाता। गांव वालों ने फिर से कमरे को बंद कर दिया, दरवाजे पर ताला डाल दिया, लेकिन वो आईना अब इंतजार कर रहा है, किसी और जिज्ञासु आत्मा का, जो सोचती है ये सब बस कहानी है। और अगर तुम कभी उस हवेली में